भगवान को पत्र। ए लेटर टू गॉड जेल फ्यूंटेस द्वारा लिखी गई एक कहानी है जो भगवान में लेंचो नाम के एक गरीब और सरल दिमाग वाले किसान के दृढ़ विश्वास को दर्शाती है। लेंचो एक गरीब मगर फिर भी एक समर्पित किसान था। उसे अच्छी फसल की उम्मीद थी, मगर उसकी निराशा के लिए एक ओलावृष्टि अचानक से आई और उसकी सभी फसलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इतना नुकसान देखकर बेचारा किसान बुरी तरह से सहम गया और काफी दुखी हो गया। हालांकि उनका ईश्वर में दृढ़ विश्वास था। वह एक विद्वान व्यक्ति थे जो पढ़ना लिखना जानते थे। अपने सीधे साधे स्वभाव के कारण उन्हें विश्वास था कि ईश्वर अवश्य उनकी सहायता करेंगे। इस प्रकार उन्होंने अपनी वित्तीय चिंताओं को संबोधित करते हुए भगवान को एक पत्र का मसौदा तैयार करने का फैसला किया। इस पत्र में उन्होंने ईश्वर से अनुरोध किया कि वह अपने खेतों को फिर से बोने और अपने परिवार को भुखमरी से बचाने के लिए उन्हें 100 पैसों भेज दें। फिर जल्द ही उसने एक पत्र लिखा और डाकघर चला गया। उसने पत्र पर एक मुहर लगाई और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। डाकिये ने बक्से से चिट्ठी निकाली तो उसे पढ़कर मन ही मन हंस पड़ा। वह तुरंत पोस्टमास्टर के पास गया और उसे यह अजीब पत्र दिखाया। पोस्टमास्टर ने पत्र पढ़ा, लेकिन जब उसने देखा कि पत्र भगवान को संबोधित किया गया था तो वह जोर से हंस पड़ा। हालांकि वह किसान के उस विश्वास से हिल गया था जिसके साथ भगवान को यह पत्र लिखा गया था। उन्होंने गरीब किसान के भगवान में निर्विवाद विश्वास की सराहना की और उसकी मदद करने का फैसला किया। जल्द ही उन्होंने डाकघर के कर्मचारियों को दान के रूप में कुछ पैसे देने के लिए कहा और खुद अपने वेतन का एक हिस्सा भी दिया ताकि लेंचो का भगवान में विश्वास हिल न जाए। हालांकि एकत्र किया गया धन लेंचो ने भगवान से जो अनुरोध किया था उससे थोड़ा कम था। पोस्टमास्टर ने फिर एकत्र किए गए सभी धन को एक लिफाफे में डाल दिया और गरीब किसान को संबोधित कर एक चिट्ठी तैयार की। अगले रविवार लेंचो डाकघर में यह देखने के लिए गया कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। तब पोस्टमास्टर ने धीरे से उसे यह पत्र सौंप दिया। लेंचो को लिफाफे के अंदर पैसे वाले पत्र को देखकर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसने पैसे गिनने के लिए आत्मविश्वास से लिफाफा खोला, लेकिन जब उसने देखा कि उसमें केवल 70 पैसों थे तो वह क्रोधित हो गया। उन्हें यकीन था कि भगवान इतनी गंभीर गलती कभी नहीं कर सकते। वह तुरंत खिड़की के पास कागज और स्याही मांगने के लिए गया और भगवान को एक और पत्र लिखा और उसे पत्र पेटिका में डाल दिया। जब लेंचो वहां से चला गया तो पोस्टमास्टर ने बक्सा खोला और तुरंत उसका पत्र पढ़ा। इसमें लेंचो ने भगवान से शिकायत की कि उसने शुरू में 100 पैसों के लिए अनुरोध किया था, लेकिन वह केवल 70 पैसों पाकर परेशान था। इसके अलावा उन्होंने डाकघर के कर्मचारियों की आलोचना की और महसूस किया कि उन्होंने अपने लिफाफे से शेष 30 पैसों चुरा लिए होंगे। उसने भगवान से बाकी पैसे भेजने का आग्रह किया क्योंकि उसे उसकी तत्काल आवश्यकता थी। हालांकि उसने भगवान से चिट्ठी के माध्यम से पैसे न भेजने का अनुरोध भी किया क्योंकि लेंचो ने सोचा था कि डाकघर के कर्मचारी बदमाशों का एक समूह है जिन्होंने लिफाफे से पैसे चुरा लिए थे। इस कहानी में हमने सीखा कि ईश्वर में विश्वास होने से पहाड़ों तक को हिलाने और हमारी जरूरतों को पूरा करने की शक्ति होती है। हालांकि यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सर्वशक्तिमान में किसी भी विश्वास के बीच मानवता भी काफी प्रबल होती है। यह कहानी भगवान में लेंचो के गहरे विश्वास को खूबसूरती से दर्शाती है और कैसे डाकघर के कर्मचारियों ने संकट में गरीब आदमी की मदद के लिए अपनी जेब से पैसे देकर गुमनाम रूप से उसकी मदद की, उसे भी दर्शाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें